हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में क्या करते हैं कि जो मूल राशि होती है उस पर ही ब्याज लगाया जाता है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लो 1,000 रुपए है, अब इस पर हम कह दिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 100 रुपए आ रहा है, ये 1 वर्ष का 100 रुपए आ रहा, 2 वर्ष का 200 हो जाएगा, 3 वर्ष का 300, 4 वर्ष का 400, 5 वर्ष का 500, 6 वर्ष का 600। लेकिन अगर बात हम चक्रवृद्धि ब्याज की करते तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल का जो ब्याज निकलता है उस ब्याज को भी मूल राशि में जोड़ देते हैं। पहले साल का जो ब्याज निकलता है उसको भी हम मूल राशि में जोड़ देते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1,000 रुपए हुआ, अब इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होता है, पहले साल का 100 रुपए आ गया। जब हम दूसरे साल का निकालेंगे तो ये 100 रुपए इसमें ऐड करने पड़ते हैं, यानी कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,100 रुपए। अब 1,100 का हम 10% निकालेंगे तो काट देंगे 110। दूसरे साल 110 रुपए हमें ब्याज मिलेगा, पहले साल 100 रुपए मिला था, टोटल ब्याज हो जाएगा 210 रुपए। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ब्याज पहले साल का होता है उसको भी हम मूल राशि में जोड़ देते हैं, फिर उसका दूसरे वर्ष में ब्याज निकालते हैं, तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। देखो, जैसे मान लो एक राशि हो गई आपके पास 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। ठीक, इस पर हमें 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो देखो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लोग कैसे लगाते हैं, फार्मूला आपको याद होगा, A बराबर P 1+R/100 की पावर T। अब इसमें से क्या होता है, इससे मिश्रधन निकलेगा, फिर जो मिश्रधन निकलेगा उसको ये जो मूलधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तब आंसर ला पाओगे। लेकिन ये सब बवाल आपको नहीं करना है, ये सब बवाल आपको नहीं करना है। ये फार्मूला जो है आपको यूज ही नहीं करना है, बिना इसके यूज के हम सारी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। सारा चक्रवृद्धि ब्याज बिना इसके यूज के ही हम पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता हमें, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते, देखो जैसे मान लेते हैं एक राशि हम दे दिए हैं 500 रुपए। क्या दे दिए, 500 नहीं 50,000 रुपए दे दिए, 50,000 दे दिए। अब इस पर कह दे हम कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हम सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया मैंने, आया कितना, 5,000 रुपए। 5,000 आया ना। तो देखो जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। 5,000 आया तो 5,000 लिख दिए। अब दूसरे साल का निकालेंगे, दूसरे साल का भी इसी प्रकार से मूल राशि का 5,000 आ जाएगा। लेकिन अभी आपसे बताया कि जब दूसरे साल का निकालेंगे तो जो ब्याज प्राप्त हुआ था पहले साल उसका भी निकालते हैं, वो भी जुड़ता है, उसका भी ब्याज लगता है। तो इसका भी 10% निकाल लो। तो 5,000 जो निकला था हमारा का 10%, ये काट देंगे 2 जीरो से, जो 2 जीरो बचे कितना, 500। तो 500 आपको ऐसे ही लिखना है, जिस प्रकार से हम लिखे हैं ऐसे सेम लिखना है। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 5,000, 5,000 और ये 500, यानी कि 10,500। ये क्या हुआ, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक, अगर बात करें हम साधारण ब्याज की तो ये हमारा सिर्फ साधारण ब्याज हुआ। ये इतना क्या हुआ, साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो ये क्या हुआ, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ, 500। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को अगर 3 वर्ष के लिए दे दिया जाता तो हम क्या करते, देख लेते हैं। ये देखो, मान लेते हैं कि 50,000 की राशि हो गई, 1 2 3 4 0, और 10% की दर से कितने वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, या फिर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, या फिर इन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों एक ही पॉइंट से हल करते हैं, एक ही तरह। देखो गौर से देखो कैसे हल करते हैं इसे। 10% निकालते हैं, आया कितना, 5,000। तो सबसे पहले 5,000 लिख दिए,
फिर दूसरे साल का इसी प्रकार से 5,000, फिर तीसरे साल का इसी प्रकार से 5,000। इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आगे देखते हैं। देखो ये हमारा हो गया क्या, साधारण ब्याज। अगर पूछते साधारण ब्याज तो यही हो जाता। अब देखो क्या करते हैं आगे। अब मान लो पहले साल का 5,000 रुपए ब्याज आया था, तो ब्याज को भी मूल राशि में जोड़ करके हम ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पर भी ब्याज निकालो। इस पर ब्याज कितना हो जाएगा, 5,000 का 10%। 5,000 का 10%, देखो कितना हो जाएगा, 500 आ रहा है, तो 500 यहां लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, 500 यहां लिखेंगे। फिर तीसरे साल जब ब्याज निकालेंगे तो ये 500 ये भी जो आया है इसको भी हम ऐड करेंगे। तो देखो 5,000 का पहले 10% निकालेंगे तो आएगा 500 तीसरे साल के लिए। फिर इसका भी तो निकालेंगे, दूसरे साल का जो आया था, तो इसका 500। अब ये जो 500 ये भी निकला, इसका भी निकालेंगे 10%। 500 का 10% कितना आ जाएगा, 50। ठीक, तो अब ये हमारा पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे, इन तीनों को जोड़ देंगे और इनको जोड़ेंगे 15,000 हो जाएगा। एक ये 16,000, 16,550, कितना, 16,550। ये हमारा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक, और देखो ये हमारा इतना क्या हुआ, 15,000। 15,000 क्या हुआ, ये हुआ हमारा 15,000 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, ये इतना, ये हुआ साधारण ब्याज था चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो कितना, 5 5 10 5 15, 1550। ये 1550 क्या हुआ हमारा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करना है। जो आप लोग याद करते हो ना, 2 वर्ष के लिए फार्मूला अंतर वाला, फिर 3 वर्ष वाला अंतर वाला, तो ये सब नहीं करना है। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अपने दिमाग से। ठीक, तो आइए अब देखते हैं, देरी न करते हैं हम क्वेश्चनों की शुरुआत। तो आइए देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन में आपकी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि 1,000 रुपए पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 1,000 रुपए है, अब इस पर कितना, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आया कितना, 100 पहले साल का, दूसरे साल का 100, 1,000 का। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, इस पर भी ब्याज लगता है, जो पहले साल का ब्याज निकला है उस पर भी ब्याज लगता है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। 210 रुपए कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए। देखो फिर देखो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कह रहा 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 5,000 रुपए हमारा हो गया, कितना, 5,000, और दर कह रहा है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% की दर से 3 वर्ष का ज्ञात करना है। इसका 10% निकाल डालो तुरंत, क्या हो जाएगा, 500। कितना होगा, 500। फिर आगे चल करके 500 होगा, फिर तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, 500। इतना हुआ। अब देखो क्या हुआ, अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसका निकालेंगे। ये तो हमारा सारा ब्याज सिंपल निकल आया। फिर अब इसका निकालेंगे हम 10%, कितना होगा, 50। अब अगले बार में क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे। 50 का 10% 5 होता है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इनको ऐड कर दो, 5 से 15 और एक 1600, 1655। कितना हुआ ये, 1655। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 10% और द्वितीय वर्ष 20% हो। देखो राशि हो गई 10,000 हो गया ना, 10,000। अब कह रहा है पहले साल जो ब्याज की दर कितनी है, 10% है, और दूसरे साल 20%। तो अब चाहे जैसे हल करो आप इसको, देखो चाहे जैसे हल करो। अब देखो इसका मिश्र धन निकालने के लिए 110% कर दो तो इसका मिश्र धन आएगा, या फिर जैसे हम बता रहे थे वैसे, बस वही विधि याद रखो, ज्यादा ना करो। देखो अब इसका हम पहले क्या 10% निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए हो गया। अब दूसरे साल कह रहा है 20% की दर से। अब 20% निकालो, इसका 20% निकालेंगे, 10,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 1 2 आया 2,000। दूसरे साल का ये कितना निकला, 2,000। अब लेकिन
जो पहले साल का ब्याज था वो भी तो, उसका भी ब्याज तो लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, 1000 का 20%, 1000 का देखो निकाल लेते हैं 20%, ये काट देंगे, आया कितना 200, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा पूरा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 3000 और ये 200, 3200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, देखो दूसरी विधि से बता दें, देखो दूसरी विधि देख लो। अब देखो ये लिखा हुआ है 10,000 रुपए, अब इसमें क्या पहले साल में कितना लग रहा है 10%, तो 110 हो जाएगा, ये हमारी मूल राशि हो जाएगी जो प्राप्त होगा ना मिश्र धन, पहले साल का ये हो जाएगा। फिर दूसरे साल कितना लग रहा है 20%, दूसरे साल 20, तो इसका 120 मिश्र धन निकाल लेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे वैसे लगाओ चाहे इस प्रकार से लगाओ, लेकिन आप लोग एक ही विधि जानो, अभी ये पढ़ रहे हो बस इसी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो वही क्वेश्चन आ गया, फिर 2000 रुपए हो गया, अब इस पर 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, 5% कर देते इसे, ये काट देंगे ना, तो 5 दूनी 10, कितना आया 100 रुपए, दूसरे साल का 100 रुपए। अब 100 का 5% निकालेंगे तो आएगा 5, इन दोनों का। ठीक, अब ये देखो इतना हो गया, इतना हो गया ना, तो ये हमारा था साधारण ब्याज, ये पूरा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर हुआ ये 5, बताए थे ना ये दोनों का अंतर होता है 5, तो हमारा 5 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, देखो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80,000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। देखो ये क्या दिया गया है, 80,000 का कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। देखो काट देंगे कितना हो जाएगा, 5 40, 4,000 रुपए पहले साल का, फिर दूसरे साल का 4,000 रुपए, फिर तीसरे साल का 4,000 रुपए। अब 4,000 का 5% निकाल देंगे तो 4 पंचे 20, 200 आएगा, फिर इस 4,000 का 200 आएगा, इस 4,000 का 200 आ जाएगा। अब इस 200 का 5% निकालेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। अब हमें ज्ञात करना था अंतर, तो ये वाला अंतर होता है 2 4 6, 610 रुपए हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक, देखो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, सिंपल हल करते हैं, आसानी से हल करते हैं। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 160 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना है 170 रुपए। अब देखो जो साधारण ब्याज होता है वह पहले वर्ष का जितना होता है उतना दूसरे वर्ष का, तो इसमें 2 वर्ष का ये इतना है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 80 हो जाएगा, सिंपल है। अब देखो अब अगर बात इसमें साधारण ब्याज की होती तो कितना था 160 था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो गई तो 170। कहने का मतलब है ये 80 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ वो 10 रुपए प्राप्त हुआ, 80 रुपए का जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 10 रुपए यहाँ से प्राप्त होगा ना। तो देखो 80 रुपए का कितने प्रतिशत दर ज्ञात करना है और कितने रुपए प्राप्त हुआ 10 रुपए प्राप्त हुआ, बस हमारा यही हो जाएगा आंसर। इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक, अब देखो अब ये 10 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r बराबर 100/8। अब r को काटे 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इक्के 8, 8 दून 16, 0.5, 8 5 40, ये हो जाएगी दर कितने प्रतिशत 12.5%। आ गया समझ में। देखो आ गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए और द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो कोई राशि है उस पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है। अब राशि मान लेते P है, उस पर 8% की दर से प्रथम वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 48 है, कितना है 48 है। तो द्वितीय वर्ष का हमें निकालना है क्या ब्याज कितना होगा। तो एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इससे मूलधन हमारा निकल आएगा, फिर उसका 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो ये बवाल नहीं करना है आपको, इतना बड़ा नहीं करना है। देखो
पहले साल का ब्याज कितना 48 रुपया। ठीक, दूसरे साल का जो ज्ञात करना है, क्या करना है, पहले तो एक 48 होगा ही दूसरे साल का, लेकिन कह रहे थे आपसे, बता रहे थे भी कि जो दूसरे साल का ब्याज होता है वो जो ब्याज निकलता है उस पर भी ब्याज मिलता है, तो उस पर ब्याज मिलता है, इसका मतलब हुआ कि 48 रुपए का भी ब्याज निकालना होगा। तो 48 है 8% की दर से ये निकाल लेते हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 8 8 64 के 4 और 8 चौक 32, 32 है 38, कितना हुआ 38, ठीक, बटे 100, दशमलव यहाँ गिरा देंगे, यानी 3.84 रुपए ज्यादा निकलेगा। देखो पहले साल कितना 48, दूसरे साल 48 तो होगा ही, और ये 3.84 ये भी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.84 हो जाएगा। 16 3 21 का 1 और 8 2 10, 101.84 हो जाएगा हमारा क्या टोटल ब्याज। लेकिन अभी बात कर रहा था दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो दूसरे साल का सिर्फ इतना होगा 48, और इसमें से 3 पॉइंट इतना जोड़ देंगे तो 48 3 कितना हो जाएगा 51.84, ये हमारा हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज ये हुआ, दूसरे साल का ब्याज ये हुआ, और ये टोटल ब्याज दोनों साल का हो गया टोटल। ठीक, देखो अगर इसमें मूल राशि याद कर, अब इस प्रकार से करते तो बड़ा हो जाता। क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, सोचो कैसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं, और शॉर्ट में करने की कोशिश करो। किसी भी फार्मूले का यूज ना करो, ना ही कुछ याद रखो कि हम याद रखें इसको ऐसे किया जाता है। ये जानो कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 282.15 है, तथा साधारण ब्याज 270 है, तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 270 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, देखो अब ये कह रहा है 2 वर्ष का ब्याज इतना है, ठीक है, और ये कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो देखो अब इसमें से इसको हम घटा देते हैं। अगर पहले देखो 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 135 हो जाएगा। पहले वर्ष 135 प्राप्त हुआ, दूसरे वर्ष 135 लिख रहे थे। लेकिन बात यह है कि अब उसमें से चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी 135 पर भी थोड़ा बहुत ब्याज लगा होगा तभी इतना आया है। तो देखो 282 में से पहले ये घटा देंगे तो वो ब्याज निकल आएगा जो ब्याज पर ब्याज लगा है। तो देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 12.15, ये तो आ रहा है इतने इतना घटाने पर। अब देखो अब ये ब्याज कितना 135 रुपए पर लगा है, 135 का 8% बराबर कितना ब्याज मिला है हमें 12.15। अब यहाँ से क्या होता है दशमलव से ये काट देंगे, आ जाएगा 00, इससे कट जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, देखो इससे, देखो 15 9 135, ठीक, 15 8 120, 15 1 15, 9 1 9, 9 9 81, आर बराबर कितना आ गया 9%। ठीक, देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में कर करके आप लोगों को बताएंगे। ये नहीं और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम शॉर्ट में करके दिखाएंगे आप लोग।